जय हिंद। तो क्लास 10th बिहार बोर्ड फिजिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन है ये। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3, जिसका नाम है आई यानी आँख। ठीक है, इसका हम अभी 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए और इसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए में है रेटिना, ऑप्शन बी में है कॉर्निया, ऑप्शन सी में है दृष्टिपटल, ऑप्शन डी में है ऑप्टिक तंत्रिका। बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? बताइए, लेंस का कौन सा भाग जब हमारे आँख में प्रकाश जाता है तो उसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में है पुतली, ऑप्शन बी में है रेटिना, ऑप्शन सी में है कॉर्निया, ऑप्शन डी में है सिलियरी मांसपेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब हम देखते हैं तो वो प्रतिबिंब हमारे नेत्र में जो आँख होता है उसमें कहाँ पे बनता है? ऑप्शन ए में है कॉर्निया, ऑप्शन बी में है पुतली पे, ऑप्शन सी में है रेटिना पे, ऑप्शन डी में है आइरिस पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है? जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वो कहाँ की वस्तु को नहीं देख पाता है? ऑप्शन ए में है पास की वस्तु को, ऑप्शन बी में है दूर की वस्तु को, ऑप्शन सी में है बड़ी वस्तु को, ऑप्शन डी में है रंगीन वस्तु को। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तु को वो नहीं दिख पाता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? जब आपको निकट दृष्टि दोष हो जाए तो कौन सा लेंस का उपयोग, कौन सा आप चश्मा पहनेंगे कि वो दोष दूर हो जाएगा, आपको अच्छे से दिखेगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी में है प्रिज्म। बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या स्पष्ट नहीं दिखता है? जब दूर दृष्टि होता है तो व्यक्ति को कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देता है? बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए में है दूर की वस्तु, ऑप्शन बी में है पास की वस्तु, ऑप्शन सी में है बड़ी वस्तु, ऑप्शन डी में है गतिमान वस्तु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास की वस्तु उसको नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करके ठीक करते हैं? आपको जब दूर दृष्टि हो जाए तो किस लेंस का उपयोग करते हैं ठीक करने के लिए? बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है प्रिज्म, ऑप्शन डी में है समतल लेंस। तो बाबू इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आप लोग अपने मन में जवाब देते चलिएगा, इससे आप लोगों को याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु, तो अगर कोई आँख है या कोई व्यक्ति है, उसके आँख में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो वह कितना दूर तक वस्तु को देख पाएगा? वही पूछ रहा है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है। ऑप्शन ए में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 25 मीटर, ऑप्शन सी में है अनंत, ऑप्शन डी में है 10 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु, आप अपने आँख से सबसे कितनी दूरी की नज़दीक बिंदु, सबसे नज़दीक कितने दूरी पर वस्तु को रखें कि आप साफ उसको देख पाएंगे? बताइए। ऑप्शन ए में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है अनंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतियाबिंद में नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? बताइए, जब मोतियाबिंद होता है तो नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए में है रेटिना, ऑप्शन बी में है लेंस, ऑप्शन सी में है पुतली, ऑप्शन डी में है कॉर्निया। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेंस प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? जो मानव नेत्र का लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, समतल लेंस होता है, या उत्तल होता है, या बेलनाकार होता है? बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। हमारे आँख में कौन सा लेंस है बाबू? उत्तल लेंस होता है, वही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समंजन क्षमता किससे संबंधित है? जो समंजन क्षमता है यह किससे संबंधित है? कान से,
त्वचा से, नेत्र से या नाक से? सही उत्तर हो जाएगा नेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए बाबू। ऑप्शन ए में है सीधा होता है, ऑप्शन बी में है काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी में है उल्टा और तथा वास्तविक होता है, ऑप्शन डी में है केवल बड़ा होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र में रंगों का पहचान कौन करता है? जब हम रंग देखते हैं तो हमारा आँख के अंदर कौन सा भाग होता है जो रंग का पहचान करता है? जैसे अभी हम रेड से लिख रहे हैं तो कौन सा रंग पहचान करता है कि हम रेड से अभी लिख रहे हैं? ऑप्शन ए में है रड कोशिकाएं, ऑप्शन बी में है शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन सी में है तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन डी में है पुतली। बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं क्या करती है? रंग को देखने में सहायता प्रदान करती है। और जो रड कोशिकाएं होती है, रॉड सेल, ये रात में अंधेरा में देखने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? बताइए, जो श्वेत प्रकाश सूर्य से आता है उसमें कितने रंग होते हैं? ऑप्शन सी 7 रंग होते हैं। ये सबको पता होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष क्यों बनता है? प्रवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण या ध्रुवन के कारण? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? बताइए, जब प्रिज्म से, ये ऐसा होता है, प्रिज्म त्रिभुजाकार होता है, इससे प्रकाश प्रवेश करता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? बताइए, कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? बताइए, जब प्रिज्म से हम प्रकाश गुजारते हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा विचलित होता है? सबसे नीचा होता है आपका बैगनी। बैगनी ही होती है जो सबसे ज़्यादा विचलित होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है बैगनी, ऑप्शन डी में है हरा। इसका सही उत्तर आपका बाबू हो जाएगा लाल का होता है, क्योंकि लाल ऊपर होता है ना, जब ऐसे प्रकाश प्रवेश करोगे तो ये ऊपर, सबसे ऊपर लाल होता है, तो लाल का जो रेड होता है इसका कम विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? जब आप आसमान में देखते हो तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है बाबू? बताइए आप। देखिए, ऑप्शन ए में है प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी में है वर्ण विक्षेपण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? क्या कारण है? आप देखना, कभी भी गौर करना, सूर्य उदय मतलब जब सूर्य उग रहा है तो देखना वो पूरा लाल दिखाई देगा, और सूर्य अस्त मतलब सूर्य क्या हो रहा है? अब डूब रहा है, मतलब शाम का समय है। इस समय जो सूर्य का रंग होता है ये लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए में है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी में है परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी में है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में है ध्रुवन के कारण। सही उत्तर बाबू होगा प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? जो टिंडल प्रभाव होता है यह किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन किससे होता है? वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन किससे होता है? बताइए, थोड़ा ध्यान इधर उधर चला गया था बाबू। बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए में है धूलकण से, ऑप्शन बी में है जल से, पत्थर से, धातु से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धूलकण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में कौन सी कोशिकाएं कम प्रकाश में देखने में सहायता करती है? मतलब मानव नेत्र में कौन सी ऐसी कोशिका है जो कम प्रकाश रहेगा उसमें भी आपको देखने में सहायता करती है, मतलब हल्का अंधेरा रहेगा उसमें भी आप देख सकते हैं।
तो कौन सी सेल, अभी पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन जब हम बता रहे थे उसमें आपको बताए हैं। ऑप्शन ए में है शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन बी में है रॉड कोशिकाएं, ऑप्शन सी में है तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन डी में है मांसपेशीय कोशिकाएं। ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा। रॉड सेल जो होता है ये अंधेरा में देखने में मदद करता है। यही रॉड सेल उल्लू में होता है। उल्लू इसी कारण रात में अच्छे से देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकु कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी होती है? जो शंकु कोशिकाएं होती है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए सुनने के लिए, ऑप्शन बी रंग पहचानने के लिए, ऑप्शन डी सूंघने के लिए, ऑप्शन डी स्वाद के लिए। सही उत्तर होगा रंग पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतियाबिंद का उपचार कैसे किया जाता है? बताइए। अगला क्वेश्चन है मोतियाबिंद का उपचार कैसे किया जाता है? दवा से, चश्मे से, शल्य चिकित्सा से, व्यायाम से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म का आकार सामान्यतः कैसा होता है? त्रिभुजाकार। प्रिज्म ऐसा ही होता है ना बाबू, तो ये त्रिभुज जैसा है, इसी से प्रकाश जाता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार, त्रिभुज जैसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? बताइए। वर्ण विक्षेपण मतलब ये हो गया आपका प्रिज्म, और इससे हम प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह सबसे पहले किसने बताया? यही यहाँ से प्रकाश गुजारे, प्रिज्म से होकर 7 रंगों में विभक्त हो गया। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। यह सबसे पहले किसने बताया था? क्या न्यूटन बताया था, आइंस्टीन बताया था, गैलीलियो बताया था, फैराडे बताया था? ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? न्यूटन बताया था सबसे पहले, याद रखना बाबू। श्वेत प्रकाश किसका मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है, तभी तो प्रिज्म से हम ऐसे गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो कितने 7 रंगों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इंद्रधनुष सामान्यतः कब दिखाई देता है? क्या रात में दिखाई देता है, वर्षा के बाद दिखाई देता है, दोपहर में दिखाई देता है, या सर्दी में दिखाई देता है? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही वर्षा होता है, बारिश होता है, उसके तुरंत बाद वो ये क्या दिखता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? कोई व्यक्ति अगर मून पे खड़ा है तो उसको कैसा दिखाई देगा आकाश? जब मून से, चंद्रमा से खार होके कोई व्यक्ति आकाश को देखेगा तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? नीला, काला, नीला, लाल, काला, हरा। सही उत्तर होगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखो बाबू, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है नीला का। यही कारण है कि हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। आप कभी भी देखना, ज़्यादातर आकाश का रंग जो होगा वो नीला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, कान की खराबी, त्वचा रोग, रक्त की कमी। अरे बाबू, ये तो सीधा ऑप्शन से पकड़ा जाएगा कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ए होगा। लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, इसी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ आ जाता है? किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि हो जाए तो उसका जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पे आ जाता है? अनंत पे आता है, निकट आ जाता है, या 25 सेंटीमीटर पे आ जाता है, या 50 सेंटीमीटर पे आ जाता है? इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? निकट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ पे आ जाता है? दूर चला जाता है, पास आ जाता है, अनंत पर आ जाता है, या बदलता ही नहीं है? बताओ तो बाबू इसका सही उत्तर। उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दूर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्निया का कार्य क्या है? जो कर्निया होता है इसका कार्य क्या है? प्रकाश को परावर्तित करना, ध्वनि सुनना, रक्त शुद्ध करना। ए बाबू, ये कहाँ से आ गया? स्वाद पहचानना? नहीं बाबू, प्रकाश को क्या करना? अपवर्तित करना, ना कि प्रवर्तित। अपवर्तित ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेत्रदान में किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? मतलब जब नेत्रदान करते हैं तो किस भाग को नेत्रदान हम करते हैं? आँख का कौन सा भाग होता है जिसको हम क्या करते हैं, नेत्रदान करते हैं? रेटिना, कॉर्निया, पुतली, लेंस। इसका सही उत्तर होगा कॉर्निया। हमारे आँख का कौन सा भाग कॉर्निया होता है, इसी कॉर्निया को हम क्या करते हैं, नेत्रदान करते हैं। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना किस प्रकार की स्क्रीन का कार्य करती है? जो रेटिना होता है वो किस प्रकार की स्क्रीन का कार्य करती है? ये बाबू अभी हम पिछला क्वेश्चन बताए थे, उसमें आपको क्वेश्चन आया था हमारा कि जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, तो ये जो रेटिना है यह किस स्क्रीन का कार्य करती है? क्या अपारदर्शी, क्या पारदर्शी, या संवेदनशील? हाँ बाबू, यही आंसर हो जाएगा, संवेदनशील कार्य करती है। कौन सा, रेटिना। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष बनने में जल की बूंदें किस प्रकार कार्य करती है? जब इंद्रधनुष बनता है तो जल की बूंदें किस प्रकार कार्य करती है? क्या दर्पण की तरह, प्रिज्म की तरह, लेंस की तरह, या स्क्रीन की तरह? बताइए बाबू, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाबू याद रखना कि जल की बूंदें हमेशा कैसा कार्य करती है, प्रिज्म की तरह। इसको ध्यान में रखना, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का, ऑप्शन बी में है बैगनी का, ऑप्शन सी में है नीला का, ऑप्शन डी में है हरा का। बताओ बाबू, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? अरे बाबू, लाल का तो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये तो होगा नहीं, पीला नहीं होगा, हरा भी नहीं होगा, क्या होगा, बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में धूल कण किस घटना को उत्पन्न करते हैं? जब वायुमंडल में धूल कण होते हैं वह किस घटना को उत्पन्न करते हैं? प्रकीर्णन की घटना को, या परावर्तन की घटना को, या ध्रुवण की घटना को, या अपवर्तन की घटना को? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? प्रकीर्णन की घटना को, क्योंकि धूल कण से ही तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यह धूल कण प्रकाश को सोख के और फिर इसे यही धूल कण यहाँ आ जाएगा और प्रकाश को फैला देता है सभी दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि पटल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताइए बाबू, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, या पुपिल्स? बताइए, दृष्टि पटल को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना को ही हम दृष्टि पटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस का मुख्य कार्य क्या है? जो आइरिस होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश नियंत्रित करना, रक्त संचार करना, चित्र बनाना, ध्वनि सुनना? नहीं बाबू, आँख ध्वनि थोड़ी सुनता है, और रक्त संचार आँख करेगा, और चित्र तो ये बनाएगा नहीं, रेटिना पे बनता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन से भी आप कोई आंसर पकड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली का आकार कब छोटा हो जाता है? जो पुपिल्स होता है यानी पुतली होता है, इसका आकार कब छोटा होता है? कम प्रकाश में, अधिक प्रकाश में, अंधेरे में, या रात में? जब अधिक प्रकाश रहेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जब अधिक प्रकाश रहेगा तो पुपिल सिकुड़ जाएगा, एकदम छोटा हो जाता है। ऐसे ही देखना, जब तुम अंधेरा से डायरेक्ट प्रकाश में निकलोगे तो तुम्हारा आँख छोटा होने लगता है। क्या होने लगता है? जैसे ये बड़ा आँख रहेगा ना, ये एकदम छोटा ऐसे मुदने लगेगा, तुम काहे से सिकुड़ाने लगता है। तो क्या होता है? अधिक प्रकाश के समय पुपिल क्या होगा? छोटा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कौन बदलता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कौन बदलता है? ऑप्शन ए में है रेटिना, ऑप्शन बी में है सिलियरी मांसपेशिया, ऑप्शन सी में है कॉर्निया, ऑप्शन डी में है पुपिल्स। बताइए बाबू, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलियरी मांसपेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण में लाल रंग कहाँ बनता है? जब वर्ण विक्षेपण होता है, जैसे ये प्रिज्म हो गया, जब यहाँ से प्रकाश गुजारेंगे यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण। तो पूछ रहा है कि इसमें लाल रंग कहाँ होता है, क्या ऊपर होता है, नीचे होता है, बीच में होता है, कहीं नहीं होता, कहाँ होता है, ऊपर। लाल रंग कहाँ होता है, ऊपर। और नीचे कौन सा रंग होता है, बैगनी। कौन सा, बैगनी। तो याद रखना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैगनी वर्ण क्रम में कहाँ होता है, नीचे होता है। अभी तो बताए हैं बाबू कि लाल ऊपर होता है और बैगनी कहाँ होता है, नीचे होता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किस सिद्धांत से संबंधित है, रेले सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र लगभग कितने समय तक किसी वस्तु की छवि बनाए रखता है। अगर तुम किसी भी व्यक्ति को देखते हो बाबू, किसी भी व्यक्ति को तुम देखते हो, जैसे यहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति है, इसको तुम देख रहा है, तो तुम्हारे आँख में इसका प्रतिबिंब और इसका छवि कितना देर तक बनता है, बताइए। ऑप्शन ए में है 1/10 सेकेंड, ऑप्शन बी में है 1/16 सेकेंड, ऑप्शन सी में है 1 सेकेंड, ऑप्शन डी में है 1 मिनट। देखो पहले मिनट वाला को पहला ही काट दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/16 सेकेंड में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।